हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, बहुत सारे हमारे कस्टमर हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि उनका सोलर सिस्टम कितने एम्पियर देना चाहिए, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि आपका सोलर सिस्टम वास्तव में कितने एम्पियर देना चाहिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपका सोलर सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो 100% सही जानकारी है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो दोस्तों, आप इस तरीके से आपका सोलर सिस्टम चेक कर सकते हो कि वो सही एम्पियर या सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले PW सिंगल बैटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिंगल बैटरी पे यदि आपके पास PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो आपको 12 वोल्ट के सोलर पैनल ही लगाने होंगे। और यदि दोस्तों आपके पास MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है तो आपको सिंगल बैटरी पर 24 वोल्ट के सोलर पैनल ही लगाने होंगे। दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सिंगल बैटरी और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर आपने लगा रखा है तो 12 वोल्ट के पैनल लगेंगे, और सिंगल बैटरी और वहाँ पे आपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रखा है तो वहाँ पे 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगेंगे। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, सपोज करो मैंने 100 वाट का 12 वोल्ट का पैनल लगा रखा है PWM पर, तो वो देगा 5 एम्पियर। और यदि मैंने 100 वाट का पैनल लगा रखा है MPPT पर तो फ्रेंड वो देगा 2.5 एम्पियर। और यदि हम बैटरी की तरफ देखेंगे, मतलब कंट्रोलर के बाद, तो वो भी 5 एम्पियर देगा। मतलब सोलर पैनल से आएंगे 2.5 एम्पियर, जिनको वो डबल कर देगा, 5 एम्पियर के समथिंग कर देगा। अगर हम बात करें कि अगर हमारा PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इस पर हमने 500 वाट का सोलर पैनल लगा रखा है तो कितने एम्पियर देना चाहिए? 25 एम्पियर देना चाहिए। 200 वाट के लगा रखे हैं 10 एम्पियर। अगर 600 वाट के लगा रखे हैं पैनल PWM पर सिंगल बैटरी पर तो 30 एम्पियर देना चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 700 वाट है तो 35, 800 वाट है तो 40, 900 वाट है तो 45, और 1000 वाट आपने लगा रखे हैं तो 50 एम्पियर देना चाहिए। अगर आपने PWM सिंगल बैटरी पर 1000 वाट के पैनल लगा रखे हैं तो 50 एम्पियर देना चाहिए, और 50 एम्पियर का ही सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि MPPT पर क्या होगा। यदि आपने MPPT सोलर इन्वर्टर या MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा रखा है तो दोस्तों उस केस में क्या होगा कि यदि आपने 100 वाट का सोलर पैनल लगा रखा है 2.5 एम्पियर देगा, और MPPT पर यदि आपने 1000 वाट के पैनल लगा रखे हैं 24 वोल्ट वाले तो 25 एम्पियर देना चाहिए, जैसा कि मेरा सिस्टम देता है। बट आप बैटरी की तरफ देखोगे तो दोस्तों वहाँ पर वो 50 एम्पियर या उससे ज़्यादा देगा। तो ये सिंगल बैटरी सिस्टम आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार ये काम करता है। अब हम बात करते हैं 24 वोल्ट सिस्टम या डबल बैटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो यहाँ पे PWM पर अगर डबल बैटरी आपने लगा रखी है तो 24 वोल्ट के पैनल लगेंगे, और यदि आपने MPPT लगा रखा है, अगर आपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रखा है तो डबल बैटरी पर 24 वोल्ट के दो पैनल सीरीज बनानी होगी। जैसे कि हम बात करें UTL गामा प्लस 3350 या EA Pro 3200, तो दो पैनल की सीरीज आपको यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे वोल्ट हो जाता है 48 वोल्ट हो जाता है टोटल। तो अगर हम बात करें कि आपने PWM लगा रखा है तो 100 वाट का पैनल 2.5 एम्पियर देगा, और 500 वाट के पैनल 12.5 एम्पियर देंगे, और 1000 वाट के पैनल यहाँ पे 25 एम्पियर देंगे। और यदि आपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रखा है और 24 वोल्ट की दो पैनल की सीरीज बना रखी है तो उस समय सोलर से आएगा 100 वाट का पैनल 1.25 एम्पियर देगा, और 500 वाट के पैनल यदि आपने लगा रखे हैं 24 वोल्ट पर तो 6.25 एम्पियर देंगे, और 1000 वाट के पैनल आपने लगा रखे हैं तो 12.5 एम्पियर देंगे। और बैटरी साइड यदि आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 1000 वाट में 25 एम्पियर, 500 वाट में 12.5 एम्पियर दिखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार जो भी आपका सोलर सिस्टम आपने घर पे लगाया हुआ है उसका आसानी से आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर इससे कम दे रहा है तो दोस्तों आपको सोलर सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, उसको ठीक करने के मैं भी कुछ आपको टिप्स भी देता हूँ। प्रॉपर वायर का प्रॉपर साइज़ का वायर यूज़ कीजिए, मतलब कि 1 mm के वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। यदि 16 एम्पियर तो 4 mm का वायर यूज़ करना है, और
उससे ज़्यादा एम्पियर का है, जैसे अगर आपके 24 एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो 6 mm का वायर यूज़ करना है, और उससे ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो रहा है तो दोस्तों वहाँ पे आपको उससे ज़्यादा mm का वायर यूज़ करना है। और MPPT का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि दोस्तों यहाँ पे वायर साइज़ रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे PWM में 100 वाट का पैनल 5 एम्पियर दे रहा है, जबकि MPPT में 2.5 एम्पियर दे रहा है, तो वायर का साइज़ लगभग आधा हो गया। तो दोस्तों वायर का साइज़ आधा होता है, और जो लॉसेज होते हैं I2R होता है, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट प्लस उसका रेजिस्टेंस होता है वायर का। तो यदि करंट रिड्यूस होगा तो वहाँ पे लॉसेस भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों MPPT में ये फ़ायदा रहता है, वायर साइज रिड्यूस होता है और वायर में लॉसेस भी कम होते हैं करंट के कारण। और इसी प्रकार जो 24 वोल्ट सिस्टम है उसमें तो करंट बहुत ही कम हो जाएगा, 1.25 एम्पियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप रिड्यूस कर सकते हो, और प्रॉपर डायरेक्शन में लगाना है सोलर पैनल साउथ डायरेक्शन में। और आपके एरिया का अगर मैं जैसे वैसे तो लेटीट्यूड एंगल +15 होता है सर्दियों में, गर्मियों में लेटीट्यूड एंगल -15 होता है, और लेटीट्यूड एंगल पे भी आप लगा सकते हो। पर दोस्तों मेरी एडवाइस है कि सर्दियों में एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए आप लेटीट्यूड एंगल -15 मतलब। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।